हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रस का। जैसा कि हमें पता है कि रस और छंद पूछ लिए जाते हैं टीजीटी में, तो ऑब्वियसली पूछे जाते हैं। और जहाँ पे भी हिंदी आती, मान लो कि भाई ना भी पूछे जाए, इतना इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आ जाए एक दो क्वेश्चन तो आप इजीली पहचान पाओगे। सिर्फ पहचान याद रख लेना इनकी। और दूसरी चीज़ की मुहावरे और लोकोक्तियाँ मैं लास्ट में कराऊंगी। अभी मुहावरे का क्या होता है कि कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है उन चीज़ों का, लेकिन ये वो चीज़ है अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मुहावरे और लोकोक्तियाँ हमारी आम बोलचाल की भाषा में भी यूज़ किए जाते हैं, तो इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रस के बारे में पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए, वीर रस होता है, हास्य होता है, करुणा होता है, वात्सल्य होता है, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सही रस का चयन कीजिए। कीकल अरे मैं नेहू नियारू, इन दांतों पर मोती वारू। इसमें क्या बोला है? ये एक वीरता की भावना नहीं है, ना ये शांत है, ना हंसी हंसी मजाक है। ये एक वात्सल्य मतलब एक प्रेम की भावना है। कीकल अरे मैं नेह नियारू, इन दांतों पर मोती वारू। नेक्स्ट है, देख समस्त विश्व सेतु को मुख में, यशोदा विष में सिंधु में डूबी। जब यशोदा ने कृष्ण के भगवान के मुख में देखा कि सारा ब्रह्मांड या सारी पृथ्वी उनके मुख में है, तो ये क्या हो गया? उन्होंने एक किस तरह का प्रदर्शन प्रदर्शन नहीं कहूंगी, किस तरह का भाव प्रकट किया? तो ये किया अद्भुत या आश्चर्य हो सकता है, लेकिन अद्भुत है तो अद्भुत ऑप्शन ए। प्रिय व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। ये देखो, करुणा का भाव है, प्यार का भाव है, तो ये करुणा आएगा, करुण रस है। अब लो नसानी अब नो नसोहे में कौन सा रस है? अब लो नसानी अब न नसेहे, तो ये आपका शांत भाव है या शांत रस कह सकते हैं। विष में कौन सा होता है? विष में हमें पता है कि विष में कौन सा भाव होता है? एक स्थायी भाव होता है, एक मतलब चलता नहीं रहता, ये अपने आप में एक स्थायी भाव होता है विष में। ऑप्शन बी। वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी? तो वात्सल्य रस के बारे में सबसे पहले चर्चा की थी अभिनव गुप्त ने। ऑप्शन सी। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस है तो श्रृंगार, रति, गलानी, निर्वेद। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद होगा। ऑप्शन ए। भारतीवर्ती का संबंध किससे है? भारतीवर्ती के संबंध की बात करें तो ये आपका अद्भुत रस से है। रस सूत्र के जनक कौन जाने जाते हैं? ये भरत मुनि जाने जाते हैं, रस का जिन्होंने सूत्र प्रतिपादित किया था। किस रस को रसराज भी कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन सी। मनरे तन कादन का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या कितना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में अगर रस की बात करें तो यहाँ पर शांत रस है। ठीक है, श्रृंगार, भक्ति या करुणा नहीं है, शांत रस है। स्थायी भाव की कुल कितनी संख्या होती है? ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, थ्योरेटिकल टाइप में है। ये 9 भाव होते हैं हमारे टोटल। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो काव्य में रस माने जाते हैं आपके 9। ऑप्शन सी, दोनों का ही 9 रहेगा। काव्य के आस्वादन से जो आनंद मिलता है उसे क्या कहते हैं? अगर आपने कोई काव्य पढ़ा, कविता पढ़ी, उसके आस्वादन से या उसको पढ़ने से जो आनंद मिलेगा उसको क्या कहा जाएगा? उसी को रस कहते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के आपके 4 अंग होते हैं, याद रखिएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? 16 नंबर क्वेश्चन। करुण रस का स्थायी भाव होता है करुणा प्रकट करना, शोक प्रकट करना, आत्मग्लानि भाव, तो ये शोक। ऑप्शन बी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह, हास, शोक या रति, तो श्रृंगार रस का रहेगा आपका रति। ऑप्शन डी 17 का। नेक्स्ट है गुपुत्सा, कौन से रस का स्थायी भाग है? जुगुप्सा है, जुगुप्सा मतलब जिज्ञासा किसी चीज की, तो ये विभत्स रस है। ठीक है, ऑप्शन डी। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस का आपका हम पढ़ के आए हैं, निर्वेद होगा। विष में स्थायी भाव किस रस में होता है? ये भी हम पढ़ के आए हैं, विष में स्थायी भाव होता है आपका अद्भुत में। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस की बात करें तो श्रृंगार रस को माना जाता है, रसों का जसराज भी माना जाता है। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? ये शांत रस जब आप संसार से, अपनी मोह माया से मतलब संसार की मोह माया से अलग हो जाते हो, तो संसार से वैराग्य होने पर शांति की भावना होती है। कवि बिहारी किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी की बात करें करुणा के, भक्ति के, श्रृंगार के, तो कवि बिहारी श्रृंगार रस के महाकवि हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रूप मतलब क्रोध का रूप, जैसे बोलते हैं ना शिवजी भगवान का रौद्र रूप, ये क्रोध होता है। हा राम, हा प्राण प्यारे, ये आपका करुणा भाव है। जीवित रहूं किसके सहारे, कह रहा है वो उसको, हा राम हा प्यारे, कि हे मेरे राम मैं किसके सहारे जीवित रहूं, यह करुणा भाव है। ऑप्शन ए। करी चिक्कार घोर अति धावा, बदुन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रातित, हा हा हेती पुकारी। देखो, त्रासदी हो रही है, हर जगह हाहाकार मची हुई है, तो ये आपका भयानक रस है।
एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ोगे तो इजीली पहचान जाओगे। हिमाद्री तुग श्रम से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समूज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। ये आपका वीर रस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता पुकार वीर भाव है इसमें। अटपटी उलझी लताएं डलियों को खींच लाए, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाए, सांप की काली लताएं। ये क्या है? ये आपका एक तरह का विभत्स है, डरावना, डरावना रूप बोल सकते हैं, विभत्स, ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये गिरधर गोपाल के बारे में है, यहाँ पर आपका श्रृंगार है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची ए बतिया सुनी रूखी। तो ये प्रेम भाव आना चाहिए, ये आपका वियोग, सॉरी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कि उसकी आंखें तरस गई हैं उनके दर्शन के लिए। कैसे रहे रूप रांची ए बतिया सुनी सकी, सुनी रूखी मतलब आंखें सूख गई हैं इंतजार करते करते। ये वियोग श्रृंगार रस है, मतलब वियोग हो गया है, अलगाव हो गया है। अति मालिन वृष भानु कुमारी, अधमुख रहित उदर नहीं चितवत, जोगत हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम्हिन, जो ही नलिनी हिस्कर की मारी। ये आपका होगा वि प्रलंब श्रृंगार। इजी सा आएगा, ये टीजीटी पीजीटी लेवल पे हो जाते हैं इतने बड़े बड़े। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट चलते हैं आगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य कौन है? वाक्य रसात्मक काव्यम कहलाने वाले जो आचार्य हैं वो हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ। वाक्य रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य विश्वनाथ है, ऑप्शन बी। भरत के रस सूत्र में किसका उल्लेख किया गया है? भरत के रस सूत्र की बात करें तो यहाँ पर उल्लेख हुआ है हमारा स्थायी भाव का, और रस का सूत्र प्रतिपादित किसने किया था? भरत मुनि ने, तो स्थायी भाव है, ऑप्शन सी। कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक वाक्यकार नहीं है? भट्ट है, क्षेमेंद्र है, शंकुक है या अभिनव गुप्त है? तो यहाँ पर क्षेमेंद्र जो है ये एक रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है, बाकी सब है। भट्ट है, शंकुक है, अभिनव गुप्त है, क्षेमेंद्र नहीं है। आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमति वायत्र की स्थापना किसने की थी? 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये की थी आचार्य भट्टलोलट ने, ठीक है। आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शकुंक के सिद्धांत का क्या नाम है? शकुंक के सिद्धांत, क्षेमेंद्र नहीं है भरत मुनि के व्याख्या हुए, लेकिन शंकुक का सिद्धांत क्या है? ये है भोगवाद का, ऑप्शन बी। चित्रतुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत निर्धारित है? चित्रतुरंग न्याय पर शंकुक का सिद्धांत आपका क्या है? आधारित है। आचार्य शंकुक किस मत के प्रवर्तक माने जाते थे? ये भुक्तिवाद के प्रवर्तक माने जाते थे, ऑप्शन सी। भरत मुनि के अनुसार जो हमारे रस है उनकी संख्या कितनी है? 8 होती है। अमर्ष क्या है? अमर्ष एक तरह का एक संचारी भाव है, ऑप्शन नंबर बी। निस्दिन बरसत नैन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? नैन बरस रहे हैं तो ये श्रृंगार रस का है। किस रस को रसराज कहा जाता है? सेम क्वेश्चन आ गया, अभी हम पढ़ के भी आए थे। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका श्रृंगार रस है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये अगेन क्वेश्चन, तो ये श्रृंगार रस है, ऑप्शन बी। बसरत लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सो करे मोहन दसे दैन कही नटी जाई। 23वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो रहेगा आपका श्रृंगार रस, ऑप्शन सी। हे खग मृग हे मधुकर शत्रैणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो पूछ रहा है कि हे हिरण, क्या तुमने मृग के समान नैनों वाली सीता को देखा है? तो ये आपका वियोग श्रृंगार रस है, ऑप्शन डी। कौन सा रस विभत्स का विरोधी होता है? विभत्स का, देखो विभत्स करुणा दुख पीड़ा, इसका विरोधी होगा आपका श्रृंगार। नेक्स्ट है अखिया हरि दर्शन की भूखी है, वही है, सेम क्वेश्चन आ गया, तो इसमें हमारा वियोग श्रृंगार। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ये कौन सा है? जब श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा की दशा देखी तो करुणा का भाव आया, ऑप्शन सी। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा है। 28वें नंबर क्वेश्चन का ये आपका करुण रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस है आपका वीर, वीरता की भावना, युद्ध वगैरह हुए थे ना उसके लिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों की सिंह की दहाड़ हो। ये कौन सा रस है? यहाँ पे ये रस आ जाएगा वीर रस, ऑप्शन सी। हिमाद्री दुग्ध से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समूजला, स्वतंत्रता पुकारती। तो ये स्वतंत्रता पुकार रही है। 32वें का आपका ऑप्शन नंबर बी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। ये 33वां पूछा है, तो ये वीर रस है। 1857 की क्रांति के बारे में बोल रहा है ये, ठीक है, झांसी की रानी के बारे में, वीर रस। जुगुप्सा का स्थायी भाव किससे संबंधित है? ये विभत्स रस से है। जह तह मज्जा मांस रुचिर, लखी परत पगरे, जित जित छिटके हाड़ सेतु कहूँ कहूँ रतनारे। ये आपका है विभत्स रस।
विभत्स रस का स्थायी भाव ये है आपका जुगुप्सा। जुगुप्सा आ जाए तो विभत्स, विभत्स आ जाए तो जुगुप्सा। विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विश्व में स्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। भारती वर्ती का संबंध किससे है? ये आपका अद्भुत रस से है। केशव कहीं न जाए की कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझी मन में ही मन रहिए। 39वें नंबर क्वेश्चन में रौद्र है, शांत है, या फिर आपका भयानक है या अद्भुत है? तो इसमें आपका अद्भुत रस है, ऑप्शन डी। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? ये होता है विश्व में। निर्वेद किसका है? ये भी पढ़ के आए थे, शांत रस का है। मन रे तन कागज का पुतलर, लागे बूंद बिनसी छाई जिनमें, गर्व करे क्या कितना। तो ये 42वें नंबर क्वेश्चन में ये आपको शांत रस के बारे में बता रहा है कि कितना और हम कंट्रोल करें, गर्व करें कितना। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, ये पढ़ चुके हैं हम 43 का। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम मतलब सबसे पहले कौन आए और उसके बाद फिर सबसे बाद में। 44वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले भट्ट लोलट आए, उसके बाद शंकुक आए, उसके बाद भट्ट नायक आए और उसके बाद अभिनव गुप्त आए। वो श्रादर्श नहीं है भरत मुनि के रस सूत्रों में। भट्ट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। रस सूत्र के व्याख्याकों की उनके सिद्धांत के अनुसार। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो यहाँ पर पूछा है कि ये मैच करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे भट्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर ये आपका रहेगा वैयक्तिक वैचित्र्यवाद। शंकुक की बात करें तो ये अनुमतिवाद। भट्टनायक की बात करें तो भुक्तिवाद के हैं और अभिनव गुप्त आपका अभिव्यक्तिवाद के हैं। 4 3 2 1 रहेगा इसका। भट्ट व्यक्ति वैचित्र्यवाद, शंकुक आपका अनुमतिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। 4 3 2 1 ये ऑप्शन सही रहेगा बी। सिद्धांत और चिंतकों को सुमेलित कीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा है अनुमतिवाद, अभिनव गुप्त, उत्पत्तिवाद और भट्टनायक। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 3 4 2 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए कि सबसे पहले कौन से आएंगे, ये मैच ही करना है। नेक्स्ट है भरतमुनि के रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है। अब फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया, स्थायी भाव का नहीं है। रस सूत्र का व्याख्याता कौन नहीं है? देखो शंकुक है, भट्ट है, अभिनव गुप्त है। तो 48 में आपका वामन नहीं है। भरतमुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? तो काव्य में 10 गुण होते हैं। नेक्स्ट है, ये हमें पहचानना है असंगत कौन सा है आपका 50 नंबर क्वेश्चन में। अंतकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये क्या है? ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये लक्षणकार है। काव्य आत्म विभक्ति है, ये महादेवी वर्मा ने कहा है। और कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। लेकिन काव्य आत्मा की कल्पनात्मक अनुभूति है, ये जयशंकर प्रसाद ने नहीं कहा। तो ऑप्शन सी। असंगत कथन, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, इनको रहने दो, ये हमारे में नहीं आएंगे। किस अनुभाव को आत्यांश कहा है? किस अनुभाव को आत्यांश कहा है? ये कहा है आहार्य ने। भरतमुनि के अनुसार भावों की कितनी संख्या है? भावों की है 49 भरतमुनि के अकॉर्डिंग। आचार्य भानुदत्त द्वारा उल्लेखित नए सवारों भाव जल समर्थन हिंदी के किस आचार्य कवि ने किया है? तो 54 नंबर का आपका देव आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनसे सुमेलित करना है हमें 55 को। तो 55 में मैं बात करूं तो यहाँ पर विभत्स का आपका रुद्र हो जाएगा और शांत का आपका रूप गोस्वामी हो जाएगा। उसके बाद आपका वात्सल्य का भरतमुनि हो जाएगा और भक्ति का विश्वनाथ हो जाएगा, ऐसे आएगा। विभत्स का रुद्रट, शांत का रूप गोस्वामी, वात्सल्य भरतमुनि और भक्ति विश्वनाथ। शांत रस का स्थायी भाव तृष्णाजन्य सुख किस आचार्य ने माना है? ये माना है रुद्रट ने। निम्न में से कौन से आचार्य वात्सल्य को स्वतंत्र रस नहीं मानते? तो अभिनव भी मानते, विश्वनाथ हेमचंद्र भी, लेकिन मम्मट नहीं मानते। रस मैत्री संबंधी समूहों में ये अलग का चयन करना है। वीर और हास्य, वीर अद्भुत रौद्र, विभत्स भयानक, श्रृंगार हास्य और अद्भुत। तो यहाँ पर वीर और हास्य ये दोनों अलग हैं। बाकी देखो वीर अद्भुत रौद्र, विभत्स भयानक, श्रृंगार हास्य हो सकता है, अद्भुत हो सकता है, लेकिन वीर के साथ हास्य नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यहाँ पे बताना है कौन से आचार्य किसके साथ सुमेलित है 59 में। तो देखो श्रृंगार, एक सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन होंगे आपके, यहाँ पे आएगा 3 4 1 2। श्रृंगार आपका रुद्रट है, करुण आपका वभूति है,
आचार्य नारायण पंडित है और मधुर आपका रूप गोस्वामी है। श्रृंगार रुद्रट है, करुण विभूति है, आचार्य नारायण पंडित है और मधुर आपका रूप गोस्वामी है। लास्ट क्वेश्चन है, रस न तो उत्पन्न होता है और न ही अनुमेय, यह सिर्फ व्यक्त किया जाता है। इसको किसने दिया था? इस स्टेटमेंट को दिया था अभिनव गुप्त ने। अच्छी स्टेटमेंट है, याद कर लीजिए। रस को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ना मिटाया जा सकता है, ये खुद ब खुद एक्सप्रेस होता है, ये अभिनव गुप्त ने कहा था। कल का जो चैप्टर रहेगा हमारा, हम करेंगे अलंकार, और अलंकार भी अच्छे खासे लेवल के, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से कर लिए। तो मुहावरे लोकोक्तियाँ मैं करा दूंगी बाद में, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।